शहर की झोपड़ी में ससुराल। रोज रोज एक ही बहाना देते हैं विक्की कि कल घर पे बात करूंगा कल करूंगा। क्या हमारी शादी कभी हो भी पाएगी? अरे टीना, अभी हमें मिले हुए समय ही कितना हुआ है? मुश्किल से 2 महीने, और तुम शादी की बात लेकर बैठ गई। अरे 2 महीने हुए तो क्या हुआ? मैं अब आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। जल्दी से शादी की बात कीजिए ना अपने घर पर, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। टीना और विक्की एक दूसरे से मिलने ब्लू बर्ड्स कैफे में आए थे। टीना ने गुस्से से मुंह फुला लिया था। अरे टीना, तुम्हारा ये चेहरा जो गुस्से से फूलकर लाल टमाटर जैसा हो जाता है ना, इसे देखने में बहुत मजा आता है। उड़ा लो मेरा मजाक और सता लो, मत करो मुझसे शादी। अरे अच्छा, उदास मत हो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने अपने घर पर हमारी शादी की बात कर ली है और सारे लोग मान गए। 1 हफ्ते बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। अब तो खुश हो जाओ। क्या आप सच कह रहे हैं? मैं तो इतना खुश हो गई हूँ, पूछिए मत। मैं आज से अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। सच में विक्की, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। समझ सकता हूँ टीना, जब किसी से हम बहुत प्यार करते हैं तो खुशी में कुछ ऐसा ही होता है। उधर टीना और विक्की बातों में उलझे हुए थे। उधर विक्की की माँ ज्योति अपनी बहू रीना से कहती है, अरे रीना बहू, लगता है टीना को शादी की खुशखबरी देने के चक्कर में विक्की ये जरूरी फाइल ले जाना भूल गया है। जरा इसे उस तक तो पहुंचा दे बहू। अरे मम्मी जी, ये तो बहुत जरूरी फाइल है। देवर जी ने रात को ही बोला था कि कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इस फाइल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने निकाल कर भी रखी थी। अब वो मीटिंग कैसे करेंगे? अरे तो इसमें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? वो मुझे बताकर गया है कि वो टीना से ब्लू बर्ड्स कैफे में मिलेगा। जा पकड़ा दे उसे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी देकर आती हूँ। जैसे ही रीना ब्लू बर्ड्स कैफे में पहुंचती है तो विक्की वहां से निकल गया था। ये क्या, विक्की भैया तो चले गए, लगता है जल्दी में है, पर टीना तो अभी भी यही है। टीना से मिल लेती हूँ एक बार, आखिर वो मेरी देवरानी जो बनने वाली है। जैसे ही रीना टीना के नजदीक पहुंची तो उसने देखा टीना किसी से फोन पे बातें कर रही थी। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, टीना की कॉल कट हो जाए तो उसके पास जाऊंगी। रीना वहीं खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है, जिन्हें सुनकर रीना के तो होश उड़ जाते हैं। हाँ श्वेता, अरे मैं तो बस ये चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मेरी विक्की से शादी हो। अरे बहुत प्यार करने लगा है मुझसे। बड़ी मुश्किल से उसे अपने प्यार की जाल में फंसाया मैंने। ये सुनकर रीना के कान खड़े हो जाते हैं। ये टीना कौन से जाल की बात कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। बस फिर क्या था, रीना ध्यान से कान लगाकर टीना से छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। हाँ, मैं जानती हूँ मुझे आगे क्या करना है। अरे मुझे विक्की ने बताया कि वो बहुत अमीर है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। अपना प्लान तो यही है भिड़ू, विक्की से शादी करूंगी, 2-4 दिन में उसकी सारी धन दौलत लुट कर हो जाऊंगी ना फचक्कर। उसके बाद दूसरा बकरा फंसाऊंगी। अरे अपना तो काम ही यही है, शादी करना, दौलत लूटना और वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाना। ये सुनकर रीना तो जैसे सन ही पड़ गई। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत बड़ी फ्रॉड है। बेचारे विक्की भैया कितना प्यार करने लगे इससे, और ये उनको धोखा देने को बैठी है। मुझे ये बात घर पर सबको बतानी होगी। रीना घर आती है, दिन भर वही खोई हुई थी। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे थे। अरे बहू क्या हुआ? तू जब से बाहर से आई है चुप चुप सी है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कोई तो चिंता तुझे खा रही है। बता बहू, हम भी तेरे माँ बाप जैसे ही हैं। अरे तू तो हमारी बेटी डॉली के जैसे ही तो है। जो भी बात है बता। मुझे अपनी चिंता नहीं है पापा जी, दरअसल मुझे विक्की भैया की चिंता है। अरे उसकी चिंता करने की भला क्या जरूरत है? वो तो इतना खुश है आज उसकी पसंद से जो उसकी शादी होने वाली है। यही तो चिंता है मम्मी जी। आज मैं विक्की भैया को फाइल देने गई थी ना, तभी मैंने टीना की बात सुन ली। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। टीना कोई लुटेरी दुल्हन है विक्की भैया, और हमें वो लूटना चाहती है। रीना सारे घर वालों को सब सच बता देती है, जिससे घर वाले अपना सर पकड़ लेते हैं। इतना बड़ा धोखा, प्यार के जाल में फंसाकर मुझे और मेरे परिवार को ठगना चाहती है, और मैंने उस पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने तो पहले ही मना किया था इस रिश्ते को। मिले हुए 2 महीने नहीं हुए और शादी की रट पकड़ ली विक्की ने। अरे 1-2 साल में लोगों का पता नहीं लगता। इन नवाब साहब को 2 महीने में ही शादी करनी थी। वो तो अच्छा ही हुआ ना, रीना बहू की समझदारी से हमारे विक्की की जिंदगी खराब होने से बच गई। ये रिश्ता तोड़ देते हैं। अब हम विक्की की शादी टीना से नहीं करेंगे। अरे विक्की तू इतनी देर से चुप क्यों है? कुछ तो बोल। नहीं मम्मी, हम ये रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। मैं टीना से शादी जरूर करूंगा,
उसे लगता है कि वो हमें ठग के निकल जाएगी, पर असली वाला बेवकूफ उसको हम बनाएंगे। ये क्या बात हुई विकी भैया? जानबूझ के कोई जहर खाता है क्या? अरे जब उसका सच हमारे सामने है तो क्यों करनी उससे शादी? भाभी मेरे पास एक प्लान है, अब सब लोग मेरी बात सुनो। विक्की सबको अपना प्लान बताता है, जिसे सुनकर सब खुश होकर टीना से शादी के लिए मान जाते हैं। हफ्ते भर बाद टीना और विक्की की शादी हो जाती है। पर असली मजा तो अब आने वाला था, जब टीना के तोते उड़ने वाले थे। दरअसल टीना दुल्हन बनकर विक्की के घर पर नहीं, बल्कि शहर में बनी एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी में आई थी। मम्मी जी, रीना भाभी, ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आए? ये पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी हम यहाँ क्यों आए? कितनी गंदी सी है। लो कर लो बात, बहू ने तो आते ही हमारी झोपड़ी की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। बस यही दिन देखना बाकी था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं मम्मी जी। हमारी झोपड़ी? आपका तो एक बड़ा सा बंगलो है ना। नहीं टीना, मैं समझाती हूँ, हमारा कोई बंगला उंगला नहीं है। देखो हम ना दरअसल बहुत गरीब लोग हैं और घर के नाम पर हमारे पास सिर्फ यही झोपड़ी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहता है। अब तुमको भी यहीं रहना होगा। क्या? ये घर है, कोई बंगला नहीं है आपका? ये सुनकर टीना के होश ही उड़ जाते हैं। मुझे कंट्रोल करना होगा, पूरा सच पता लगाना होगा। विक्की ने बताया था वो बहुत अमीर है, फिर ये झोपड़ी का क्या सीन है? देखना पड़ेगा भिड़ू। रात होते ही विक्की उसके कमरे में आता है। ये सब क्या है विक्की? आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गए? आपने कहा था आप बहुत अमीर हो, फिर ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे किसने कहा हम गरीब है? माना कि घर के नाम पर सिर्फ ये पुरानी झोपड़ी है, पर दिल के बहुत अमीर है हम टीना। अरे पर वो सब क्या था? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखो ये सच है टीना कि मैं बहुत गरीब हूँ। ना अच्छा घर है, ना अच्छी जॉब, ना गाड़ी, ना बंगला, बस ले देकर ये एक फोन है, ये भी मैंने किस्तों पर लिया है। ये सुनकर टीना का चेहरा उतर जाता है। तो आपने मुझसे पहले सच क्यों नहीं बताया? अरे जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे लिए सबसे ऊपर सच्चा प्यार है, तभी तो शादी की जिद पकड़कर बैठी थी तुम। अरे तुमने मुझसे 100 वादे किए प्यार में हर अच्छे बुरे समय में साथ देने का, और सच्चाई यही है कि प्यार में कैसी अमीरी कैसी गरीबी। और अब तो वैसे भी हमारी शादी हो गई है, हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, है ना? ये सुनकर टीना का मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। ये क्या हो गया? मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई, कहाँ कंगालों में आकर फंस गई। जब तक कोई प्लान नहीं बनाती मुझे इनकी हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ेगी। क्या पता यहाँ भी थोड़ी बहुत धन दौलत मेरे हाथ लग जाए। क्या हुआ जान, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, अब सही कह रहे हो। मैं एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे तैसे टीना की रात बीती, पूरी रात उसकी आंखों में ही निकल गई। अब गुस्से में भला नींद कैसे आती। अगली सुबह जैसे ही टीना बाहर आई, अरे बहू तू उठ गई, चल नाश्ता बना दे और खाने की तैयारी भी साथ में कर लेना। लेकिन मम्मी जी मैं अकेले कैसे है? कल ही तो मेरी शादी हुई है। आज तुमको ही सब अकेले करना पड़ेगा टीना। क्या है ना, मेरी तबीयत आज कुछ सही नहीं लग रही, इसलिए मम्मी जी ने सोचा तुम्हारी पहली रसोई करवा देते। अब तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए अच्छे से मन लगाकर खाना नाश्ता वगैरह बनाओ। हाँ, ऐसा बनाना जो सबको पसंद आ जाए। ठीक है भाभी। गैस रसोई राशन कहाँ है बता दो, बना देती हूँ। लो जी, इस नई बहू को तो बस मौका चाहिए हमें नीचा दिखाने का। अरे जो इतना बड़ा परिवार एक झोपड़ी में रहता हो, उसकी रसोई कैसी होगी? है मम्मी जी, खाना कहीं पर तो बनाते होंगे ना? हाँ, वो देख झोपड़ी के सामने जो आंगन पड़ा है ना, वहाँ एक चूल्हा है। राशन भी सारा रीना ने वहीं रख दिया है। जा और फटाफट चूल्हे पे सब बना दे। क्या? चूल्हे पे खाना? ये सुनकर बेचारी टीना सकपका जाती है। मम्मी जी, मैंने आज तक गैस पे सिर्फ नूडल्स और चाय बनाई है, और चूल्हे को ना मैंने पुरानी फिल्मों में देखा है। मुझसे चूल्हे पर खाना नहीं बन पाएगा मम्मी जी। थोड़ी तो मम्मी जी की इज्जत करो टीना। अरे जब मैं बहू बनकर आई थी मुझे भी कहाँ कुछ आता था, पर धीरे धीरे सब सीख गई ना। अब मैं सारा खाना चूल्हे पर ही बनाती हूँ, कोशिश करो हो जाएगा। ठीक है भाभी, बना देती हूँ। टीना चूल्हा जलाकर जलते भुनते खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उस समय उबाल खाने में नहीं बल्कि बेचारी टीना के अंदर लग रहे थे। हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। ये तो वही हो गया कि ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं कैसे बनाऊंगी इतनी गर्मी में चूल्हे पे खाना? घंटों मेहनत करने के बाद टीना सबके लिए खाना लगाती है और सब लोग खाने बैठते हैं। अरे यह क्या बना दिया बहू, ये जली हुई रोटियां, ये कोई कैसे खा सकता है?
पापा जी सही कह रहे हो, ये सब्जी कहीं से कच्ची है, कहीं से पक्की, कहीं से जली हुई है। अरे हलक तक कड़वाओ क्या? टीना बहू, अगर खाना बनाने का मन नहीं था तो बता देती, मना कर देती। ऐसे बेइज्जत क्यों कर रही है हमको? अरे इससे अच्छा तो जहर खिला दो। देख ले विक्की बेटा, तेरे पे भूत चढ़ा हुआ था इससे शादी करने का। ये क्या बना दिया टीना? अरे पहली रसोई थी तुम्हारी, पहली रसोई में ऐसा जला हुआ खाना खिलाओगी मेरे घर वालों को? पूरी नाक कटा दी मेरी। ये सुनकर बेचारी टीना का चेहरा उतर जाता है। इसमें मेरी भला क्या गलती है? मुझे चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता, मैं कैसे बनाती? ये कोई बात नहीं हुई टीना बहू, इस घर की बहू है तू अब से, इसलिए खाना तो चूल्हे पे बनाना ही पड़ेगा तुझे। जा दोबारा बना कर ला, और जितनी बार भी खाना खराब बनेगा उतनी ही बार नया खाना बनाएगी तू। विक्की बोलो ना इनको, मैं कैसे? जैसा मम्मी जी कहती है वैसा करो, अब भूखे तो सो नहीं सकते, जाओ जल्दी से बनाओ। टीना बेचारी मरती क्या ना करती, पांव पटकते फिर से खाना बनाती है, लेकिन वो भी किसी को पसंद नहीं आता। अब टीना चौथी बार खाना बना रही थी जिसमें उसे रात हो गई थी और पूरा परिवार उसके मजे ले रहा था। बेचारी थक कर सो गई। सुबह 5 बजे सास ने दरवाजा खटखटा दिया। कौन है इतनी रात को? सोने दो। अरे बहू रात खत्म हो गई, उठकर बाहर आ जा। टीना आंख मसलते हुए बाहर आई तो सास ने पोटली भर के कपड़े उसे पकड़ा दिए। ये ले, ये सबके कपड़े हैं, सारे कपड़े धो दे, अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना, हाँ? वरना पता है ना साफ होने तक धुलवाऊंगी बार बार, हैं? अरे मम्मी जी अभी तो रात हो रही है, इतनी रात को कपड़े कैसे? तो तू अब सास की बात काटेगी? अरे हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हमारे घर की बहुएं तो अंधेरा होते ही लग जाती है। चल जा और धो दे। और हाँ, कभी गैस की तरह मशीन भी पूछे, मशीन नहीं है हमारे घर, हाथ से धोने पड़ेंगे, समझी? सास टीना को कपड़े थमाकर गायब। टीना अपना सर पकड़ लेती है। कैसे लोग हैं ये, दिन में चैन से जीने नहीं देते, रात में कैसे संभालो इनको? लगातार कपड़े हाथ से धोते धोते कई घंटे निकल जाते हैं। 8 बजे रीना एक कागज और कुछ पैसे टीना को थमाती है। टीना ये लो कुछ पैसे और राशन की लिस्ट, बाजार से कुछ राशन और थोड़ी सब्जियां ले आना। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हाँ? क्योंकि फिर आकर नाश्ता बनाना है ना, 1 घंटा तो उसमें भी लगेगा, और 10 बजे सबको काम पर जाना होता है। भाभी मैं सुबह 5 बजे से कपड़े धो रही हूँ और अब सब्जियां भी मैं लाऊं, फिर बनाऊं भी मैं, ये इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? ठीक है मत लाओ, मैं अंदर जाकर सबको बोल देती हूँ, फिर खुद संभालना सबको। टीना गुस्से से पैसे लेकर बाजार निकल जाती है, हड़बड़ी में सामान खरीद कर लाती है और जल्दी जल्दी बनाने लगती है। फिर भी 10 की जगह 11 बज जाते हैं जब खाना लगता है। ये क्या है टीना, पूरा 1 घंटा लेट हो? अरे सबकी कितनी देरी हो गई तुम्हारी वजह से। सॉरी विकी, पर मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ, एक समय पर एक ही काम हो पाता है। तुम मुझसे या मेरे माता पिता से ऐसे बात नहीं कर सकती, तुमको सारे काम करने होंगे, वो भी समय से। और देखो मम्मी के पैरों में बहुत दर्द है, नाश्ते के बाद दबा देना, और मुझे कोई ना नहीं सुननी। बेचारी टीना क्या करती, माननी पड़ती हर बात। अब ये टीना की रोज की जिंदगी हो गई थी, दिन रात उससे काम करवाते, साथ में दुनिया भर की उसे सुनाते, यूं समझो उसे एक रोबोट बना दिया गया था। एक दिन टीना किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्या बताओ यार, यहाँ आकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे मुझे बैलगाड़ी समझते हैं ये लोग, दिन रात मुझसे बस काम 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 करवाते हैं। मैं ना बस एक मौके की तलाश में हूँ, मुझे इन लोगों पे शक है, जरूर इनके पास ना धन दौलत है, बस एक बार वो हाथ लग जाए ऐसा लूटूंगी इनको, ये याद रखेंगे। तो बुरी फंस गई टीना, तू लोगों को चूना लगाती थी, यहाँ तुझे ही चूना लग गया। हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, मेरे दिन बुरे चल रहे हैं ना। अच्छा अब रखती हूँ फोन, मुझे चूल्हे पे खाना भी बनाना है और उसके बाद और 10 काम है। एक दिन टीना दूध लेने घर से बाहर गई थी। टीना की हालत तो हमने बुरी कर दी है, बेचारी लुटेरी दुल्हन को हमारी सेवा करनी पड़ रही है। सही कह रहा है विक्की बेटा, तेरा प्लान बड़ा गजब का था, बड़ा मजा आ रहा है इसे ऐसे सताने में। सही कह रही हो मम्मी जी, हम अमीर होकर भी इस झोपड़ी में जरूर रह रहे हैं, पर वहां से ज्यादा तो यहाँ मजा आ रहा है। वहां कम से कम खाना तो मैं ही बनाती थी, यहाँ तो टीना को सब करना पड़ रहा है। हाँ बहू, खूब करवाओ सेवा देवरानी से अपनी। अरे ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। तभी टीना घर में आती है, सास उस पर बरस पड़ती है। अरे बहू ये क्या समय है घर आने का, ना किसी को चाय नसीब हुई ना खाना, कपड़े भी सारे बिना धुले पड़े, किसी काम में मन नहीं है क्या तेरा?
चल जल्दी से सारे काम निपटा दे, और हाँ, चूल्हे के लिए लकड़ियां खत्म हो गई है, सबसे पहले वो लेकर आ। टीना जो धूप में 2 घंटा सीखने के बाद घर आई थी, उसे सास ने एक साथ 10 काम बता दिए, जिससे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। मैं कि कोई नौकर हूँ आपकी? आप लोगों ने मुझे एक नौकर बनाकर रख दिया। अरे मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, लुटेरी दुल्हन हूँ मैं। लोगों को लूट कर निकल जाती हूँ मैं, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती। मैं तो एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती, और आप मुझसे इतना काम करवाते हैं। इतना काम नहीं करूंगी मैं। अरे गरीब फटीचर लोग हैं आप, कुछ भी तो नहीं है आप लोगों के पास, एकदम गरीब। मैं ही आप लोगों को अमीर समझने की गलती कर बैठी। बेचारी टीना ने गुस्से में आकर अपना गुनाह खुद कबूल लिया था, जिसे सुनकर सारे ससुराल वाले हंसने लगते हैं। अरे विक्की, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। सही कह रही हो मम्मी जी, मजा आ गया। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे? अरे बहू, हंसेंगे ही ना। अपना जो सच आज तूने गुस्से में कबूल लिया है, वो सच तो हम तेरी और विक्की की शादी से पहले ही जानते थे। क्या? हाँ टीना, मैं तुमको सब सच बताता हूँ, सुनो। सारा सच जानने के बाद जैसे टीना पर पानी ही फिर गया था। अरे हम कोई गरीब गरीब नहीं है, और ये झोपड़ी हमारी नहीं है, हम सच में अमीर हैं। पर ये सब प्लान तेरे लिए ही किया था, तू हमें लूटने वाली थी ना, इसलिए हमने तुझे ही मजबूर कर दिया तेरा सच उगलने के लिए। टीना मन ही मन सोचने लगती है, क्या ये लोग सच में अमीर है? थोड़ा और इंतजार करती तो मुझे कुछ तो हाथ लग जाता। यही सोच रही हो ना, थोड़ा और सब्र कर लेती तो कुछ तो हाथ लग जाता। कुछ हाथ नहीं लगेगा, अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ टीना, मैं तो सच में तुमसे प्यार करने लगा था, पर तुम्हारा असली चेहरा देखकर अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ये सब इसलिए किया ताकि तुम किसी और के साथ फिर ऐसा ना करो। जाओ, निकलो मेरे घर से। ये देखकर आज पहली बार टीना की आंखों में सच्चाई के आंसू आए थे। उसने लालच में आकर एक अच्छे इंसान विक्की को खो दिया था। वो सब उसे घर से निकाल देते हैं और अपने घर वापस लौट जाते हैं।